अब बारी है अगले और शायद इस हफ्ते के आखिरी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। तो इस मौके पर आइए देखते हैं कि हमारे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खिलाड़ियों के कंपेनियंस के दिल में क्या चल रहा है इस वक्त। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज। इन्होंने 4 मॉक हुए, उसमें से 3 टाइम्स वो हॉट सीट पे पहुंची, तो आंसर्स तो इनको आते हैं। इस जैसे वो टॉप 3 में भी थी, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रही थी। सबसे पहले तो जो स्ट्रेस लेवल है वो बदल गया है। जब पिछले 3 बार वो हॉट सीट पे नहीं आए तो उसके बाद से वो थोड़े से उदास हो गए, लेकिन खुद को उन्होंने इनकरेज किया। जब वहाँ जाके बैठा ना, तो पहले तो मुझे लगा कि एक पहला नंबर में दूसरे नंबर में आके बैठेगा, लेकिन मैं बोले उसे ये इतना तो पढ़ाई कर रहा लेकिन क्यों नहीं आ रहा। खाने के लिए आया ना, तब मिला तो मैं बोली उसको जान दे, रिलैक्स हो जा, टेंशन नहीं लेने का, फिर रहने का, नो टेंशन। आए ना यहाँ तक आया ना, तो बस यही मेरे लिए बहुत है और कुछ नहीं चाहिए। स्ट्रेटेजी एकदम से हमें चेंज करनी पड़ेगी। अमित ने यही डिसाइड किया कि सबसे पहले उसी पे ध्यान देना है जो उनका टाइम लग रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है। एक्चुअली मैं एक IT इंजीनियर हूँ, तो आई थॉट लेट्स क्रिएट एन ऐप फॉर दैट। जैसे फास्टेस्ट फिंगर में होता है वैसे ही एमुलेट किया है कि ये क्वेश्चंस आएंगे, उसमें कुछ टाइम आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे और जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको बताएगा कि कितना टाइम है। आप इसको क्लिक करोगे, दिखा देगा कि आपने कितने टाइम में, कितने सेकंड्स में आंसर किया। कंटेस्टेंट्स का टाइम था वो भी इसमें डिस्प्ले होगा, तो आप कंपेयर कर पाओगे। मुझे लगता है कि उसने जितनी भी मेहनत की है ना आज तक, तो वो हॉट सीट पे आएगा ना, तो उसको उसका पूरा जो है ना वो मिल जाएगा। कल का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आज थोड़ी ज़्यादा प्रोग्रेस है कि अभी पता है एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस है, क्या है। तो कोशिश यही है कि कल हॉट सीट तक पहुँच जाए। तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी कोशिश कर रहे हैं, एक स्टूडेंट की तरह कोशिश कर रहे हैं। मैं इन सभी खिलाड़ियों से बस केवल इतना ही कहूँगा कि मौका आखिरी हो या पहला, होता तो मौका ही है, तो पूरी निष्ठा के साथ खेलिएगा। ऑलराइट, तो बिल्कुल ध्यान से खेलिएगा क्योंकि आपको ये मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए सोच समझ करके फैसला लीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक तितली पौधे के किस भाग से पराग लेती है? A butterfly visits which part of a plant for its nectar? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए जड़ रूट, बी पत्ती लीफ, सी फूल फ्लावर, डी तना स्टेम। रूट, लीफ, फ्लावर, स्टेम। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है सी, फूल से वो पराग लेता है, फ्लावर। ओके, सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सबने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब किसका रहा? अमित कुमार भारती जी। ऑलराइट, 1.17 सेकंड्स। ऑलराइट, तो हमारा जो लीडर बोर्ड है, लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो अमित कुमार जी प्रथम स्थान पर पहुंच गए। ऑलराइट, ध्यान एक बार फिर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। दूसरा प्रश्न आएगा। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लोगों को सांस लेने में सहायता करने के लिए अस्पतालों में इनमें से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? Which of these devices is used in hospitals to help people breathe? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ये रहे। A ventilator, B radiator, C sonometer, D scanner। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर A वेंटिलेटर, सांस लेने के लिए सहायक होता है। अब देखते हैं ए में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया है। सबसे कम समय रहा अनिकेत शंकर पाटिल जी का, 1.04 सेकंड। ऑलराइट, लीडर बोर्ड पे अमित कुमार जी प्रथम स्थान पर थे और अनिकेत शंकर पाटिल जी नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न, बहुत ही ध्यान से खेलिएगा इसे। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नागालैंड का पहला नागा मिर्च उत्सव 2022 में किस जिले में आयोजित किया गया था? Nagaland's first Naga Mirch Festival was organized in which district in the year 2022? And your options on your screen now. A. Gangtok, B. Kohima,
सी दिसपुर, डी शिलोंग। गैंगटॉक, कोहिमा, दिसपुर, शिलोंग। समय समाप्त। सही उत्तर कोहिमा सही जवाब है। अब देखते हैं बी में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब अनिकेत शंकर पाटिल जी का। 1.1 more seconds। ऑलराइट, लीडर बोर्ड पे अनिकेत शंकर जी प्रथम स्थान पर थे और अब क्या स्थिति बनती है? He's on the top, अनिकेत। अरे हम भी छुएंगे आपका पाँव। बहुत बहुत बधाई आपको अनिकेत जी। माता जी की बात जो थी लग गई। वो सही निकली। उनका आशीर्वाद, बिल्कुल सर। उनकी प्रेरणा और एक तरह से उनका बल भी था इसमें कि तुम तैयारी करो, तुम एक बार पहुंच गए वो ही मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन माता जी प्रणाम करता हूं आपको, ये वहाँ से वही नहीं रहे, वहाँ से अब यहाँ आ गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। वेल डन। अनिकेत एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। देवेंद्र संजय एक छोटा सा ब्रेक लेने वाले हैं और ब्रेक के बाद आकर के अनिकेत जी के साथ खेल को आगे बढ़ाएंगे। कहीं भी जाइएगा मत। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। देवेंद्र संजय मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए अनिकेत शंकर पाटिल जी। ये एक विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, नागपुर महाराष्ट्र से हैं। और अभी हमने जब वीडियो देखा किस तरह से उनके जो कंपेनियंस आ रहे हैं हमारे कंटेस्टेंट्स की, उनकी बातें सुनी तो देख करके हृदय भर गया आपकी माता जी की बातें सुन करके। उनका स्वागत करते हैं हम आज यहाँ इस कार्यक्रम में। और साथ में आप अपने छोटे भाई को भी लाए हैं। बड़े भैया। बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं। और आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। माँ का आशीर्वाद बहुत प्रबल होता है अनिकेत जी, है कि नहीं? हाँ। एक बार माँ का आशीर्वाद मिल जाए बहुत ताकत आती है सर, बहुत अंदर से ताकत ऐसी। आती है। जमीन आसमान का फर्क होता ये है। लास्ट चांस था मेरे लिए, जी। लेकिन जब वो वीडियो देखा थोड़ा अंदर दिल भर के, नहीं मुझे करना है, लास्ट चांस है। मैं उसके बारे में नहीं सोचा, मुझे माँ के लिए करना है। तब जाके वो ताकत आई, उंगलियां क्या सब तेज दौड़ने लगे मेरे अंदर। ऑलराइट अनिकेत, आप यहाँ आ गए हैं तो आप इतना जान लीजिए कि अब आप स्पॉटलाइट में हैं। जी। और खेल की शुरुआत हम करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको और हमारी जनता को ये जो खेल के नियम है, रूल्स हैं, जी ये बताना बहुत आवश्यक हो जाता है। जी। तो जल्दी से आपको मैं समझा देता हूँ। एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके सामने, उनका उत्तर देते जाइए और धनराशि उनके सामने जो है उसे जीतते जाइए। यदि आप कहीं फंस जाएं, उत्तर ना मालूम हो, तो आपके लिए लाइफलाइन रखी हुई है, ऑडियंस पोल है, यहाँ की जनता से आप उत्तर मांग सकते हैं। 50-50 है और अंत में है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट, तो चलिए, आपकी माँ का आशीर्वाद है आपके साथ और प्रारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अनिकेत जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। पहला प्रश्न आ रहा है, 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस गतिविधि के लिए आपका डंबल उपयोग करने की सबसे अधिक संभावना है? For which of these activities are you most likely to use a dumbbell? समझ गए? जी सर। ऑप्शन सुनिए। ए रीडिंग, बी सिंगिंग, सी एक्सरसाइजिंग, डी ईटिंग। पढ़ने के लिए, गाने के लिए, व्यायाम के लिए या खाने के लिए? ऑप्शन सी को लॉक कीजिए सर, व्यायाम के लिए। व्यायाम के लिए। Yeah. सी पे ताला लगाया जाए। जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें प्रतिदिन व्यायाम करते रहना चाहिए। और डंबल जो होता है उसको उठाते हैं, अलग अलग वजन होते हैं उसके। आप करते हैं क्या जिम? बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं। पहले पिटू बहुत ज्यादा पिटू, पहले ही तो और लोड ले लूंगा तो।
बहुत से लोग जो है ना वो डंबल करते हैं ताकि आपकी तरह हो जाएं, नहीं सर। दुबले पतले, है कि नहीं? हाँ सर। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर अनिकेत। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भुगतान ऐप के माध्यम से भुगतान करने के बाद ग्राहक को पुरस्कार के रूप में लौटाई जाने वाली राशि क्या कहलाती है? What is the popular name of the reward money returned to the customer after making a payment through a payment app? A. Drawback, B. Cashback, C. Feedback, D. Setback. ऑप्शन बी कैशबैक को लॉक कीजिए सर। बी को ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। ये जो है ना कैशबैक फीचर, ये एप्स के साथ साथ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में भी देखी जाती है। ओके, जी आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए मूल्य है इसका। रेडी? जी सर। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा अनिकेत। जर्सी, इकबाल और लगान जैसी फिल्मों की कहानियां मुख्यतः किस खेल के इर्द गिर्द हैं? जी सर। ओके, द फिल्म्स जर्सी, इकबाल एंड लगान ऑल हैव व्हिच स्पोर्ट एज अ सेंट्रल प्लॉट एलिमेंट? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए फील्ड हॉकी, बी फुटबॉल, सी स्विमिंग, डी क्रिकेट। ऑप्शन डी क्रिकेट को लॉक कीजिए सर। ऑप्शन डी क्रिकेट को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। भारत के लोगों को जुनून है कि नहीं? क्रिकेट का जुनून और फिल्मों का जुनून। सर हमें तो बहुत है, और कभी कभी दोनों एक साथ स्क्रीन पर देखने को मिलते हैं। क्रिकेट का क्रिकेट भी जुनून। देखिए और फिल्म भी देखिए। जी सर, ये हम- तीनों फिल्में यही दर्शाती हैं। बिल्कुल। तो फिल्में वगैरह देख सकते हैं कि नहीं आप? फिल्म में तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है सर, लेकिन क्रिकेट का बहुत ज्यादा है। हैं? एक्चुअली सर क्रिकेट मेरे दोस्त जो रहते थे मुझे चुपके से बुला के स्कूल होने के बाद 6 बजे बुलाते थे कि अनिकेत चल खेलने जाते हैं। मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, खेलने नहीं देती थी, तो मैं चुपके से चला जाता था उनके साथ। लेकिन लेट हो गया, उनके यहाँ बहुत मार पड़ती थी। वो दोस्त मुझे घर तक छोड़ने आते तो थे, लेकिन जब मार पड़ने लगे भाग जाते थे। ओहो। कभी बचाने नहीं आता था, ले जाते हमने थे तो- सुना, हमने सोचा कि शायद उनको भी मार पड़ती होगी। नहीं नहीं, शायद। वो भाग जाते सर। मेरे दोस्त बड़े होशियार है, होशियार वो है। मुझे छोड़ के भाग जाते थे। ओके, ऑलराइट। चौथा प्रश्न आ गया है आपके सामने। 5000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। चौथा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर अनिकेत। जी सर। इनमें से कौन सी मिठाई महाराष्ट्र में पारंपरिक रूप से होली पर खाई जाती है? Which of these sweets is traditionally eaten on Holi in Maharashtra? ऑप्शन सुनिए। ए पूरण भोली, बी श्रीखंड, सी मोदक, डी रसगुल्ला। ऑप्शन ए सर, पूरनपोली। पूरण भोली लगा दिया ताला। हाँ सर। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। पूरण भोली एक चपटी रोटी होती है हाँ सर। और जिसमें गुड़ और चने का दाल का मीठा जो है वो भरा होता है उसके अंदर। और बदलते मौसम में होली के समय इसे खाया जाता है महाराष्ट्र में, खासतौर से पूरण बहुत भोली है। खास। किस तरह के भोजन आपको पसंद है? भोजन सर तो मुझे 2 ही पसंद है बाहर के, स्पेशली समोसा बहुत फेमस नागपुर में, और तर्री पोहा। सर मेरी तो ख्वाहिश थी कि आप नागपुर में कभी आए, स्पेशली अभी तो इनविटेशन दे रहा हूँ सर। आप आए तो तर्री पोहा जरूर खाइएगा, स्पेशली मेरे साथ, नहीं तो किसी भी और के साथ। पूरी पिक्चर हम अभी बनाए थे आप नागपुर बनाए में। थे सर, झूठ पता है मुझे। आप तो मिले नहीं हमको तो। लेकिन मैं उस समय पुणे में था सर। ओह, अच्छा। वही एक बुरी बात हो गई, जब आप नागपुर गए मैं पुणे में आया। अच्छा, जब हम नागपुर जाते हैं ऐसी कौन सी चीजें जो वहाँ देखने लायक होती हैं? सर वहाँ पर जैसे फाउंटेन अभी लगा है, नितिन गडकरी जी ने फुटाड़ा लेक कहा जाता है उस पर, बहुत बड़ा फाउंटेन लगा है अभी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है। तो वो कैसा म्यूजिकल फाउंटेन है, उस पर वीडियो दिखाया जाता है कि कैसी जर्नी रही है नागपुर की, किसने इसे विकास किया, बस आया। बहुत ही अच्छा लगता है सर म्यूजिकल फाउंटेन, और हिस्ट्री हमें एक ही पर्दे पर, वो भी इंजॉयमेंट के तरीके से दिखाई पड़ती है, तो वो देखने में अलग ही मजा है। वो शाम के समय वहाँ पर स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, वड़ा पाव, जो पानी पूरी सभी, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है सर वहाँ पर। वो खाने का मजा उस
उस टाइम पे देखने में बड़ा अच्छा लगता है सर। पूछा क्या था आपसे, हाँ सर। घुमा फिरा करके खाने पीने पे आ गया। हमने सुना है कि वहां पर एक जीरो माइलस्टोन भी है। जी सर, 0 माइल एक्चुअली नागपुर में ऐसा सेंटर बनाया ब्रिटिशर्स ने एक स्टोन लगाया वहाँ पर, ताकि पूरे इंडिया का जो सेंटर है वो किस जगह हो और किस सिटी से हम डिस्टेंस गिन पाए, चाहे वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और जी, वेस्ट। जी। ये देखिए सर, इमेज मैंने ही निकाली है। हाय। हाँ सर, ये जो यहाँ जीरो पर है। हाँ ये पत्थर लगाया गया है, यही वो स्थान है जहाँ पर जीरो से शुरुआत होती है किसी भी डिस्टेंस की। और एक 0 माइल का जो पिलर है वो भी वहाँ पर लगाया गया है। हाँ, हाँ। ये पिलर ब्रिटिशर्स ने लगाया था। जी जी। हाँ। मेरी जर्नी नागपुर से शुरू हुई, 825 किलोमीटर दूर मुंबई में आया, मुंबई में केबीसी के शूट के ऊपर बैठा। बहुत बहुत धन्यवाद। वो दिखा रहा है सर कि मेरी जर्नी कैसी रही है, और थोड़े डिस्टेंस पर अमिताभ सर के सामने बैठा हूँ, बस इतनी सी। अनिकेत जी, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। अगस्त 2022 में असम के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई विद्या रथ डैश ऑन व्हील्स परियोजना के रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? Which word fills in the blank in Vidya Rath blank on wheels, a project launched by the Chief Minister of Assam in August 2022? Option सुनिए। A Palace, B Hospital, C School या D Restaurant? Palace, Hospital, School या Restaurant? विद्या रथ। सर लाइफलाइन लाइफलाइन लेंगे? शांत हो जाइए। कंफ्यूज था इसलिए चलो। कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दीजिए कपिल जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा 65%। क्या करेंगे? जी सर, ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा, ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। सी को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया जनता ने, वादा। अनिकेत, जी सर। डांट खाएंगे आप हमसे। सॉरी सर। विद्या रथ है। विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स एक ऐसी परियोजना है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े वंचित बच्चों को 10 महीने की अवधि के लिए प्रारंभिक शिक्षा तक उनको एक्सेस प्रदान किया जाए। इस परियोजना के तहत बच्चों को मिड डे मील्स और स्कूल के कपड़े और पुस्तकें जो हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं। ये एक बस है, ये बस जो है जगह जगह घूमती है और विद्या प्रदान करती है वो ऐसे बच्चों को जो कि वंचित हैं शिक्षा से। सर आपके बारे में बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। जब मैं टीवी पर देखता था ना, तो मुझे बड़ा डर लगता था सर कैसे होंगे एकदम आप। मुझे आपका डायलॉग याद आता है, प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन। हाँ। हम आपकी उम्र की बात नहीं कर रहे हैं सर, लेकिन आपके लिए जो हमारे दिल में डर समझिए या इसे इज्जत जो आपने किया है, हमें जो इंस्पिरेशन दी है वो समझिए। लेकिन आप जब वहाँ से एंटर किए, मैं तो एकदम चौंक गया सर, इतने अभी भी यंग, हैंडसम और टीवी बहुत ही ज़्यादा सर, बहुत। आपका एनर्जी लेवल सर कोई तोड़ नहीं है सर, एनर्जी लेवल इतना हाई सर, हमसे भी ज़्यादा। हम तो वहाँ ठंडा गए थे सर को देख के, कैसा होगा ये। लेकिन आपने जब कंटेस्टेंट से बातें की बड़ा अच्छा लगा। ये तो हमारे जैसे अच्छे लग रहे हैं, मतलब कैसे शांत कराएं आपको। ओके अनिकेत जी, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। जी। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया। अब आगे चलते हैं। ये रहा छठा प्रश्न और अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए, ठीक है? अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से कौन सा जिला महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में है? जी सर। Which of these districts is in the Vidarbha region of Maharashtra? A. रायगढ़, B. नासिक, C. सातारा या D. यवतमाल? ऑप्शन डी यवतमाल को लॉक कीजिए सर। श्योर है? श्योर है। यवतमाल डी पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया आपने। विदर्भ महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्से में एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में नागपुर सबसे प्रसिद्ध शहर है, विदर्भ। ऑलराइट, अब आ गया है अगला प्रश्न, 7वां। जी सर। यह है 40,000 रुपए के लिए। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2022 आईपीएल में पर्पल कैप किसने जीता था? पता नहीं आप क्रिकेट वगैरह देखते हैं कि नहीं। हाँ सर। अब बोल रहे थे आप जाते हैं अपने दोस्तों के पास देखने, घर पहुंचते हैं तो माता जी मारती हैं आपको। वो मार का परिणाम बताइए क्या हुआ। यदि उत्तर हो गया सही तो आप बोल सकते हैं माता जी को, आपने तो हमको पीटा था और पीटने की वजह से कुछ नहीं हुआ, हमको यहां मिल गया है। Who won the purple cap in the 2022 IPL? ऑप्शन ये रहे आपके सामने। A. जॉस बटलर, B. राशिद खान, C. युजवेंद्र चहल या D. ट्रेंट बोल्ट? ये जो है ऑरेंज का लाइफलाइन। लाइफलाइन, ऑलराइट, शांत हो जाइए। कौन सी लेंगे लाइफलाइन? 50-50 सर। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और दो जो गलत विकल्प हैं उन्हें मिटा दीजिए। अरे यार, उसे मैं फंसा दिया। यजवेंद्र चहल सर। युजवेंद्र चहल, सी पे ताला लगाया जाए। काहे ले रहे हैं आप लाइफलाइन? बिल्कुल सही उत्तर है ये आपका। पर्पल कैप आईपीएल में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। राजस्थान रॉयल्स के लिए युजवेंद्र चहल ने 27 विकेट लेकर के ये कैप जीता था उन्होंने। ओके, आपको समय मिलता है ये सब क्रिकेट वगैरह देखने के लिए? अभी मोबाइल तो आ गया, उस पर भी देख लेते हैं। हाँ, मिल जाता है सर। वैसे थोड़ा फाइनल वगैरह देख लेता हूँ। जितने भी खिलाड़ी आते हैं हमारे हॉट सीट के ऊपर, कुछ ना कुछ सपना लेकर के आते हैं, कुछ एक प्लान बना करके आते हैं कि इतनी धनराशि हम जीतेंगे तो हम ये करेंगे, हम वो कर सकते हैं। आप क्या करने आए हैं? जी सर, तो मैं जितनी भी अमाउंट जीतूँ, मुझे उसमें कोई, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आई को हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा है। क्या आँखों में मोतियाबिंद हो गया है, उनका यूटरस में जो गांठियाँ थी वो हो गई थी, उनका उसका आगे भी ऑपरेशन हो गया है। तो जो भी धनराशि जीतूँ मैं उनके हेल्थ पर खर्च करना चाहता हूँ। अपनी माँ के लिए और कैटरैक्ट ऑपरेशन करवाना चाहूँगा। ऑलराइट, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है, 80,000 रुपए इसका मूल्य। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस हिंदू देवता के पास गन्ने से बना धनुष और फूलों से बने तीर थे? Which of these Hindu gods was armed with a bow made of sugarcane and short arrows made from flowers? A. Lord Kam, B. Lord Ganesh, C. Lord Vayu या D. Lord Varun? कामदेव, भगवान गणेश, वायुदेव, वरुणदेव? लाइफलाइन। हाँ, ले लाइफलाइन, हाँ। ओके, आखिरी लाइफलाइन है भाई साहब आपकी है। जी सर। वीडियो कॉल फ्रेंड, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। 3 नाम आपने दिए थे जिनसे आप प्रश्न का उत्तर मांग सकते थे, ये रहे वो नाम। निखिल अष्टांकर, साहिल पाटिल, अजिंक्य
नजर आ रही? निखिल अष्टनकर को लगाना चाहूँगा। निखिल अष्टांकर को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर जी, ये आपके मित्र है? हाँ मित्र है सर, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। वही हैं जो मार खाते थे नहीं, ये कॉलेज के। कॉलेज में? ओके ओके। निखिल जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। ओके, अनिकेत शंकर पाटिल हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं हाँ और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी सर। रेडी? अनिकेत, आपका समय शुरू होता है हाँ। अब। किस हिंदू देवता के पास गन्ने से बना धनुष और फूलों से बने तीर थे? समजला? कोणत्या हिंदू देवताकडे गन्न्यापासून बनलेला धनुष आणि फुलांपासून बनलेला तीर होता? काम, वायू, वरुण आणि गणेश. कोणत्या हिंदू देवताकडे गन्न्यापासून बनलेला धनुष आणि फुलांपासून बनलेला तीर होता? ऑप्शन ए Options. काम, वायू, वरुण आणि गणेश. सॉरी, काम आणि वायूमध्ये ठीक आहे, ठीक ठीक. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी, ताला लगाया जाए। मान्यवर, ये गलत हो गया। कामदेव काम प्रेम के देवता हैं, ओह, है कि नहीं? कहा जाता है कि उनके धनुष की डोरियां जो है तो कीड़ों से बनी थी। कई बार आपने देखा होगा तीर मारते हैं ना, हाँ। जब प्रेम हो जाता है जी सर. और जब मारते हैं तीर, वो तीर फूलों से बना हुआ होता है। आप कभी तस्वीर देखिएगा, जी सर. आपका मोबाइल आ गया है ना, हाँ. उसमें इमोजी है, बहुत सारे हार्ट्स बने रहते हैं उसमें, अच्छा. हैं? कभी ऐसी स्थिति आई है, कभी आपने भेजा हो किसी को? नहीं आएगी तो देखिएगा, उसमें जो तीर वाला है ना दिल, वो भेज दीजिएगा, वो समझ जाएगी आपका मतलब। अनिकेत जी, आपकी ये जीती हुई रकम जो है 10,000, इसको हम आपको ये ट्रांसफर कर देते हैं। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, जी सर. और ट्रांसफर नाउ बटन दबाया, 10,000 रुपया भर दिया, कंफर्म किया, और ये 10,000 आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त पहुंच गया, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल करके जो भी आपके कष्ट हैं उनका समाधान हो, और हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर. इधर, अरे ये मत कीजिए, नहीं ये नहीं, आइए इधर।